हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसका भाव है आज की डेट में 98 रुपये के आसपास। उसके रिटर्न्स अमेजिंग है और उसको लेकर के एक बहुत बड़ी मार्केट में न्यूज़ चल रही है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या आपको उसमें पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए अभी, राइट। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, बनानी चाहिए तो और नहीं बनानी चाहिए तो, दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपके नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ, राइट। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने क्या रिटर्न परसेंटेज शो किया है। उसके बाद मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई थिंक आपको पता भी चल जाएगा अपने आप। लास्ट के 3 साल में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रिटर्न दिखेगा। 41.25% का नेगेटिव है। लेकिन लास्ट के 2 साल में अगर आप देखें तो 14.12% का पॉजिटिव, 1 ईयर का देखें तो 78.38% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में देखेंगे तो 204.02% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ्स में देखें तो 107.83% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ में देखेंगे तो 106.74% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 वीक में देखेंगे तो 67.43% का पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट में देखेंगे तो 144.89% का पॉजिटिव रिटर्न, राइट। मैं आपको सीधे लेके चलूँगा ग्राफ पे और वहाँ से भी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट। आप ये लास्ट डे का ग्राफ फ्राइडे का देख सकते हैं, एकदम फ्लैट अपर सर्किट के ऊपर चल रहा था। लास्ट के 5 डेज़ का ग्राफ आप देखिए, राइट। आपको दिख रहा होगा एक हमें कंटिन्यूस ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिख रहा है। लास्ट के 1 मंथ का ग्राफ आपके सामने है, लास्ट के 3 महीने का ग्राफ भी आपके सामने आप देख सकते हैं, लास्ट के 6 मंथ्स का ग्राफ भी आपके सामने आप देख सकते हैं। तो आपको चलिए 1 साल का और देख लेते हैं, लास्ट के 1 ईयर का देखिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि ये हमें एक सडन स्पाइक क्यों दिख रहा है। इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है और वही कारण इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। लो अगर आप देखें तो इसका है, आप देख सकते हैं 12.9 का, जो कि 27 मई 2020 को बनाया था, और हाई है इसका आप देखें तो 98.2 का, जो कि 12 फेब 2021 यानी लास्ट फ्राइडे को बनाया था, मतलब इसी फ्राइडे को जो अभी जस्ट निकला है। ऑलराइट, तो ऐसी क्या खास बात है जो इतनी हमें ज़बरदस्त तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है, आइए जानते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी मार्केट कैप है 2647.64 करोड़ रुपए। और इसके अलावा अगर आप देखें तो लोअर साइड पे आपको बता दिया था 52 वीक लो और 52 वीक हाई आपको पता चल चुका है, चलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन बात क्या है और कौन सी मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, आपको पता चला? गेस करिए। चलिए मैं बता देता हूँ, मैग्मा फिन कॉरपोरेशन लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैग्मा फिन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको हम मैग्मा फिन कॉर्प के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली आपको बताना चाहूँगा ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। यानी उसके आपको पता है एनबीएफसी को आरबीआई के अंदर रजिस्टर किया जाता है, लाइसेंस मिलता है। तो ये एनबीएफसी की कैटेगरी से बिलोंग करने वाली कंपनी है। एक हम इसको शैडो बैंक के रूप में देख सकते हैं। शैडो बैंक्स जो एनबीएफसी होती हैं उन्हीं को बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि रिसेंटली एक अरबपति हैं जिनका नाम मैं अभी लूँगा आपसे, वो इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं और एंट्री बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करी है, मोर देन 50% के साथ। जी हाँ, एंट्री किया नहीं है, बेसिकली इन एंट्री करने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। और एंट्री थोड़ी बहुत नहीं होने वाली, एंट्री होगी 50% से ज़्यादा स्टेक एक्वायर करने की। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि वो इसके अंदर कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करेंगे। कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने का मतलब हुआ कि 50% से ज़्यादा स्टेक इनके अंदर उनकी होगी, जिसकी वजह से वो इस कंपनी के प्रमोटर की तरह भी देखे जाएंगे, राइट। मैं बात कर रहा हूँ आधार पुण्यवाला की। आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है वैक्सीन को बनाने के लिए। कोविड-19 से जुड़े हुए वैक्सीन को वैक्सीन के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा रोल है
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है। अभी दिसंबर क्वार्टर के अंदर फिन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो दिसंबर में प्रोमोटर्स के पास 24.4% की होल्डिंग थी। वहीं अगर हम FIIs की बात करें तो 20.5% है और DIIs 34.6% के साथ है और पब्लिक शेयर होल्डिंग 20.5% के साथ है। राइट, तो इसके अंदर 50-60% के आसपास की स्टेक जो है आधार पूनावाला खरीदने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ये चीज़ जो है मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आधार पूनावाला बेसिकली आपको पता है एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा ये मेहनती हैं। हालांकि इनके पास जो पूरा बिजनेस ग्रुप है इनको मिला हुआ है और ये राइजिंग सन होल्डिंग के एक मालिक हैं। तो राइजिंग सन होल्डिंग आपको पता है ये एक इन्हीं की कंपनी है, ये इसको कंट्रोल करते हैं। तो राइजिंग सन होल्डिंग के माध्यम से के जरिए ये एक फिन कॉरपोरेशन, मैग्मा फिन कॉरपोरेशन के अंदर इक्विटी एक्वायर करेंगे बेसिकली। और जो कॉस्ट है इसके लिए लगभग 3,456 करोड़ रुपए और 60% की इक्विटी को एक्वायर करेंगे। जी हाँ, कंट्रोलिंग स्टेक इनके हाथ में होगी। तो NBFC ये जो है जो मैग्मा फिन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये बेसिकली क्या है कि एक सेबी का एक रूल होता है कि कोई भी कंपनी अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर अगर स्टेक एक्वायर करती है, कंट्रोलिंग स्टेक अगर करती है, उस केस में उसको एक ओपन ऑफ़र के ज़रिए आना होता है और उस ओपन ऑफ़र में बहुत सारी चीज़ें एलोबरेटेड होती हैं। तो उस केस में उस रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो मैग्मा फिन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर आधार पूनावाला अगर 60% की स्टेक को ख़रीदते हैं, राइट, जैसा कि इन्होंने अनाउंस किया था अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, तो उस हिसाब से ये एक ओपन ऑफ़र लेके आएंगे और उस ओपन ऑफ़र के ज़रिए हमें पता चलेगा कि आपको और हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि उस ओपन ऑफ़र में माना जा रहा है कि जो इसकी स्टॉक प्राइस रखी जाएगी ऑलमोस्ट 70 के आसपास रखी जाएगी और अभी ये चल रहा है आपको पता है 98 के आसपास। राइट, तो अगर 70 के आसपास अगर ऑफ़र प्राइस रखी जाती है उस केस में क्या होगा, उस केस में ऑब्वियसली इसकी जो LTP है, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस वो नीचे आएगी। राइट, तो ऐसा एक सिचुएशन है, मतलब ये एक ऑप्शन है, ऐसा भी हो सकता है। राइट, ऐसा होगा इसकी गारंटी नहीं है, ऐसा हो सकता है। राइट, इसीलिए आप लोगों से मैं कहूँगा वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखिए अभी से, और आगे आने वाली सिचुएशन में जैसे जैसे चीज़ें पता चलेंगी वैसे वैसे हम लोगों को इसके अंदर अपने तरीके को बदल करके करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये एक अरबपति हैं, राइट, एक बिलियनर है और देखते हैं कि आगे क्या होता है गाइस। आई होप आपको ये बात जो है पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। गाइस, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, आपके मतलब का है, तो आप इसके अंदर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पोजीशन बनाना है तो आप अपनी ज़िम्मेदारी के साथ करिए। मेरी तरफ से आपसे यही रहेगा कि अभी आप इसे वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखिए, क्योंकि अभी अब जब तक ओपन ऑफर नहीं आ जाता है आधार पूनावाला की तरफ से, जैसा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक नॉर्म है, राइट, तो तब तक आपको मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच की कैटेगरी में इसे रखना चाहिए। राइट, बाकी FIIs और DIIs की किस तरीके से इसके अंदर खरीदारी बनी हुई है आपको पूरा अच्छे से बताया, आपको समझ में आया ही होगा। सो दिस इज़ ऑल गाइस। अगर आपको ये कंटेंट लगा कि सही है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और लोगों तक। और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अब स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस गाइस। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।